ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व और उससे संबंधित कथाओं का वर्णन भारतीय सनातन संस्कृति में अनादिकाल से मिलता रहा है। यह समय न केवल योग, ध्यान और साधना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है, बल्कि इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी सर्वोत्तम समय कहा गया है। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय होता है जो प्रातःकाल सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है, जो कि रात्रि के अंतिम प्रहर का एक विशिष्ट समय होता है। कहते हैं कि इस समय सृष्टि में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो साधक के भीतर अद्वितीय प्रकार की शांति और मानसिक स्वच्छता प्रदान करती है। इसे परमात्मा के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी और तपस्वी इस मुहूर्त का उपयोग ध्यान, जप, तप और आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए करते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर साधना करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है। मित्रों, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिसमें सिर्फ ब्रह्मा मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान विधि बताई गई है जिसे अगर कोई 7 दिन तक अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है, जिसके साथ ही वह व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराइयों में एक आश्रम हुआ करता था। वहां एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम महर्षि वशिष्ठ था। उनकी ज्ञान साधना और योग बल का दूर दूर तक यश फैला हुआ था। महर्षि वशिष्ठ का जीवन निस्वार्थ सेवा, तप और ज्ञान के प्रति समर्पित था। वे न केवल स्वयं उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुके थे, बल्कि अनेकों शिष्यों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी शिक्षा में ध्यान, साधना, योग और वेदांत के गूढ़ रहस्यों का समावेश था। सोमदत्त ऋषि वशिष्ठ के एक प्रमुख शिष्य था। सोमदत्त का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी प्रवृत्ति प्रारंभ से ही आध्यात्मिक थी। वे संसार की माया से दूर रहकर सत्य और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहकर ध्यान साधना और ब्रह्मा ज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। साधना के आरंभिक वर्षों में सोमदत्त को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ध्यान में स्थिरता पाना, मन की चंचलता पर नियंत्रण रखना और भीतर की शांति को अनुभव करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन ऋषि वशिष्ठ की देखरेख में सोमदत्त ने धीरे धीरे अपनी साधना में प्रगति की और वशिष्ठ ने उसे ब्रह्मा मुहूर्त के समय उठकर साधना करने की विशेष सलाह दी थी, क्योंकि यही वह समय था जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शुद्ध और सशक्त होती है। सोमदत्त ने यह जान लिया था कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय साधना करके ही वह अपने आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक दिन सोमदत्त ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ब्रह्मा मुहूर्त का ऐसा क्या रहस्य है कि इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? मैंने सुना है कि इस समय की साधना से आत्मा को विशेष प्रकार का बल मिलता है। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा मुहूर्त का समय संसार की माया से परे होता है। यह वह समय है जब पृथ्वी, आकाश और सृष्टि की सारी शक्तियां एक विशेष सामंजस्य में होती हैं। इस समय में हमारे मन और शरीर में भी एक अद्वितीय सामंजस्य पैदा होता है। साधक की चेतना इस समय सबसे अधिक शुद्ध होती है और उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का अवसर मिलता है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे बताया, हमारा शरीर और मस्तिष्क दिन भर के कार्यों, इच्छाओं और भावनाओं से भरा रहता है, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में सब कुछ शांत होता है। जब तुम इस समय उठकर साधना करते हो तो तुम स्वयं को उन गहन ऊर्जा के वचनों को ध्यानपूर्वक सुन सकते हो।
तब उसने निश्चय किया कि अब वह ब्रह्मा मुहूर्त में अपनी साधना को और भी गहरा बनाएगा। उसने नियमित रूप से सुबह उठकर ध्यान और योगाभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने अपने भीतर एक अद्वितीय शांति और आत्मिक जागरूकता को महसूस किया। समय बीतता गया और सोमदत्त की साधना में निरंतर प्रगति होती गई। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि सोमदत्त की साधना में अब कोई भी बाह्य या भीतरी अवरोध नहीं रह गया और वे समझ गए कि सोमदत्त अब अपने आध्यात्मिक मार्ग पर काफी आगे बढ़ चुका है और उसे अब अंतिम ज्ञान प्रदान करने का समय आ गया है। लेकिन इससे पहले महर्षि ने निश्चय किया कि सोमदत्त की परीक्षा ली जाए। उन्होंने सोचा कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता, उसे धारण करना और उसे व्यवहार में लाना भी उतना ही आवश्यक होता है। अगले दिन महर्षि वशिष्ठ ने सोमदत्त को बुलाकर कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान का सही परीक्षण करो। आज से तुम्हारी साधना को और कठिन बनाया जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोमदत्त ने विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, आज से तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर साधना के साथ साथ जंगल में जाकर एक विशेष स्थान पर ध्यान करना होगा। उस स्थान पर प्रकृति के कुछ रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें तुम समझ पाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस यात्रा में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। सोमदत्त ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अगले ही दिन वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर उस स्थान की यात्रा पर निकल पड़ा। वह जंगल के भीतर एक गहरे स्थान पर पहुंचा जहां सन्नाटा और शांति थी। वहां पहुंचकर उसने ध्यान लगाया और अपने मन को शांत किया। ध्यान के बीच अचानक उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। उसकी चेतना में दो अद्भुत प्राणियों का आभास हुआ, एक विशाल गिद्ध और एक सुंदर तोता। गिद्ध आकाश में ऊंचाई से उड़ रहा था और उसकी दृष्टि हर जगह थी, जबकि तोता धरती पर अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रहा था। सोमदत्त ने देखा कि गिद्ध का जीवन मृत शरीरों पर निर्भर था, लेकिन उसकी उड़ान ऊंचाई और स्वतंत्रता का प्रतीक थी। वहीं दूसरी ओर तोता एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी आवाज में मधुरता और प्रेम का प्रतीक था। इन दोनों प्राणियों के माध्यम से सोमदत्त को जीवन के दो पक्षों का गहन अनुभव हुआ। गिद्ध ने उसे संसार की कठोर वास्तविकताओं का बोध कराया, जबकि तोते ने जीवन की मधुरता और सौम्यता को दर्शाया। यह अनुभव सोमदत्त के लिए प्रतीकात्मक था। उसने समझा कि साधना केवल संसार से दूर भागने का मार्ग नहीं है, बल्कि उसे संसार की कठोर वास्तविकताओं को भी स्वीकार करना होगा। उसे गिद्ध की तरह उच्च दृष्टि रखनी होगी, लेकिन साथ ही तोते की तरह मधुरता और सौम्यता को भी अपने जीवन में अपनाना होगा। जब सोमदत्त ध्यान से लौटा तो वह अपने अनुभवों से अभिभूत था। उसने तुरंत अपने गुरु के पास जाकर सारी बातें बताई। महर्षि वशिष्ठ ने उसे गहन दृष्टिकोण से समझाया, गिद्ध और तोता दोनों ही जीवन के दो आवश्यक पक्ष हैं। गिद्ध मृत्यु और परिवर्तन का प्रतीक है, जबकि तोता प्रेम, संगीत और जीवन का प्रतीक है। तुम्हें इन दोनों पक्षों को संतुलित करना होगा। साधना का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का व्यवहार में लाना और संसार के साथ सामंजस्य स्थापित करना भी है। सोमदत्त ने इस उपदेश को हृदय से स्वीकार किया और अपनी साधना को और गहन बना दिया। एक दिन जब ब्रह्मा मुहूर्त का समय था, सोमदत्त ने ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करते हुए अपने भीतर एक अद्भुत शांति और जागरूकता का अनुभव किया। उसकी साधना अब उच्चतम अवस्था में पहुंच चुकी थी। जिस स्थान पर पहले विचारों की हलचल होती थी, अब वहां केवल शांति थी। उसकी आत्मा अब एकाकार हो चुकी थी ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ। वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था
जहां न केवल उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, बल्कि वह प्रकृति और सृष्टि की गुण शक्तियों को भी समझने लगा था। उसी समय महर्षि वशिष्ठ ने दूर से सोमदत्त की स्थिति का अनुभव किया। वे जानते थे कि सोमदत्त अब अपनी साधना के शिखर पर पहुंच चुका है, लेकिन यह यात्रा यहां समाप्त नहीं होनी थी। संसार में रहते हुए उस ज्ञान को सजीव रखना और उस ज्ञान का उपयोग करके दूसरों की सेवा करना ही सच्चा लक्ष्य था। सोमदत्त की साधना की प्रगति देखकर महर्षि वशिष्ठ ने उसे एक और चुनौतीपूर्ण परीक्षा देने का निर्णय किया। उन्होंने सोमदत्त को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी साधना में अब उच्चतम स्थिति आ चुकी है, लेकिन अंतिम ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। जीवन की साधना केवल एकांत में नहीं होती, इसे संसार के संघर्षों के बीच भी धारण करना होता है। तुम्हें अब अपने ज्ञान और ध्यान को व्यवहार में उतारना होगा। सोमदत्त ने श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने गुरु की बात मानी। महर्षि वशिष्ठ ने उसे एक छोटे से गांव में भेजा, जहां विभिन्न प्रकार के संकट और समस्याएं थीं। गांव के लोग बीमारी, गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे थे। महर्षि ने आदेश दिया कि सोमदत्त वहां जाकर उनकी सेवा करें, उनकी समस्याओं का समाधान निकाले और अपने भीतर के ज्ञान का उपयोग कर उनके जीवन में शांति और सद्भाव लाएं। सोमदत्त गांव में पहुंचा और उसने देखा कि लोग कठिनाइयों से घिरे हुए हैं। वहां न केवल भौतिक समस्याएं थीं, बल्कि लोगों के मन अशांत और असंतुलित भी थे। वे एक दूसरे से बैर रखते थे और अहंकार और स्वार्थ ने उनके बीच के प्रेम और सौहार्द को नष्ट कर दिया था। सोमदत्त ने वहां जाकर सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान और साधना का प्रचार करना शुरू किया। उसने गांव वालों को यह सिखाया कि यदि वे इस विशेष समय में ध्यान करेंगे तो उनके जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। धीरे धीरे गांव के लोग सोमदत्त की बातों को मानने लगे। उन्होंने ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान और साधना शुरू कर दी। जैसे जैसे वे अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगे, उनके जीवन में बदलाव आने लगा। उनके मन की अशांति दूर होने लगी और वे एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द से व्यवहार करने लगे। गांव में अब शांति और संतुलन का वातावरण बनने लगा था। सोमदत्त ने गांव में रहते हुए न केवल ध्यान और साधना सिखाई, बल्कि वह अपनी साधना के माध्यम से बीमार और दुखी लोगों की सेवा भी करने लगा। उसने अपनी योग शक्ति और ज्ञान से कई लोगों की बीमारियों को ठीक किया। गांव के लोग अब उसे केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक संत और महात्मा के रूप में देखने लगे थे। गांव में सेवा करते हुए एक दिन सोमदत्त ने ब्रह्मा मुहूर्त में अपने गुरु के उपदेशों को फिर से ध्यान में लाया। उसने सोचा कि अब उसे जीवन के हर पक्ष में ब्रह्मा मुहूर्त के शुद्ध विचार और ऊर्जा को शामिल करना होगा। उसने ब्रह्मा मुहूर्त को केवल ध्यान का समय नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में एक जागरूकता और आत्मिक शांति के प्रतीक के रूप में अपनाया। वह समझ गया था कि ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, बल्कि एक स्थिति है जिसे वह अपने जीवन के हर पहलू में जी सकता है। उसने गांव के लोगों को यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा मुहूर्त में साधना केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह उनके पूरे दिन और जीवन में शांति, संतुलन और आनंद लाने का मार्ग है। कुछ वर्षों बाद गांव में जब सब कुछ स्थिर और सुखी हो गया, तो सोमदत्त ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास लौटे और उन्हें अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए। वह आश्रम लौट आया और अपने गुरु के चरणों में नमन किया। महर्षि वशिष्ठ ने उसे प्रेमपूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण की। अब तुम केवल साधक नहीं, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी हो। तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे संसार में फैलाना ही तुम्हारा धर्म है। सोमदत्त ने गुरु की बातों को हृदय से स्वीकार किया और उनसे विदा लेकर अपनी साधना और सेवा की यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसके जीवन का लक्ष्य न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना था,
बल्कि उस ज्ञान को संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचाना था। अपनी यात्रा के दौरान एक दिन जब सोमदत्त एक गहरे वन से गुजर रहा था, उसे पुनः वही गिद्ध और तोता दिखाई दिए जिन्हें उसने पहले ध्यान के दौरान देखा था। इस बार गिद्ध और तोता शांतिपूर्ण ढंग से एक साथ उड़ रहे थे। गिद्ध की दृष्टि दूर दूर तक फैली हुई थी और तोते की मधुर आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। सोमदत्त ने इस दृश्य को देखकर समझ लिया कि उसके जीवन में भी अब दोनों पक्षों ज्ञान और प्रेम, कठोरता और कोमलता का संतुलन स्थापित हो चुका है। वह अब एक सच्चा साधक और ज्ञानी बन चुका था, जो संसार की कठिनाइयों को भी स्वीकार करता है और प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन जीता है। सोमदत्त ने जीवन के अंतिम वर्षों में ब्रह्मा मुहूर्त का अद्वितीय अनुभव पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। वह जानता था कि ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि एक मार्ग है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त का पालन करके हर व्यक्ति शांति, प्रेम, ज्ञान और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। सोमदत्त ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ब्रह्मा मुहूर्त में साधना करते हुए हम न केवल अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सकते हैं, बल्कि संसार की कठिनाइयों का सामना भी कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हर मोड़ पर ब्रह्मा मुहूर्त की ऊर्जा को धारण करना ही सच्ची साधना है। सोमदत्त की इस शिक्षा ने उनके शिष्यों और संसार के अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे ब्रह्मा मुहूर्त की साधना और सेवा के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और संसार में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त के गूढ़ रहस्यों और उसकी साधना के माध्यम से सोमदत्त ने जीवन की ऊंचाइयों को छू लिया। वह अब केवल एक साधक नहीं था, बल्कि संसार के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और आप लोग अपने जीवन में इसका प्रयोग एक बार जरूर करके देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।